इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का एग्ज़ाम पेपर देखने वाले हैं। एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन तो देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षा 2023। तो यही सब आपके एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन। गाँव में एक भैया रहते, उन्हीं से मंगाए थे, तो बोले कि क्वेश्चन से वीडियोस मत बनाना, टाइप करके बना लेना ताकि क्वेश्चन पता नहीं चले, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये 10 नंबर का है, 5 को है, एक को सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, तो 2 5 कितना हो गया 10। पोलियो डैश के कारण होता है, तो पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। तो फर्स्ट में कौन हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। कोशिका की खोज डैश ने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो 2 में भर देंगे, ख में रॉबर्ट हुक। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है, कम। ठीक है, तो 3 में क्या भरेंगे? कम भरेंगे। सामान्य ताप एवं दाब पर डैश धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। पारा जो है ना धातु, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इस यही कारण है कि थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। प्रजनन में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा क्या हो जाएगा? जो बचेगा वही हो जाएगा, तो 5वां में क्या हो जाएगा? यानी अंगा में लिंग हो जाएगा। प्रजनन में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, लिंग निर्धारण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2, ये भी क्या है? 10 नंबर का है। तो इसमें क्या है ना, 4 को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको बस टिक मारना रहेगा। तो यहाँ पर बस आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ आंसर लिखा है, क्योंकि टाइपिंग करने में फिर टाइम लगेगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा होता है, यानी 46 को होता है। ऑप्शन में है ना 46 जोड़ा भी लिखा हुआ था, तो 46 जोड़ा नहीं होता, 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा यानी क्या? 23 दूनी 46 गो होता है, और यानी 23 जोड़ा होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। विद्युत का सुचालक अधातु है, तो ग्रेफाइट है। पेंसिल में ना जिससे लिखते हैं ना, तो ग्रेफाइट रहता है, तो विद्युत का सुचालक है, लेकिन अधातु है। तो विद्युत का सुचालक अधातु कौन होता है? ग्रेफाइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानि पहुंचाता है किसको? ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, ओजोन परत को। अब देखिए मिलान करने वाला आ गया। कॉलम आ को कॉलम ब से मिलान करना। देखिए वाल्मीकि अभ्यारण्य, तो ये बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। लिटमस पत्र से जानते हैं कि अम्ल है कि क्षारक है कोई भी पदार्थ। पारा है ना, पारा थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। बिस्मत क्या? अतन्य धातु, इसको तान नहीं सकते हैं, तार नहीं बना सकते तान के। अम्लराज है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में मिला हुआ था ना, तो उसको अम्लराज बोलते हैं, और एक्वारेजिया भी बोलते हैं अम्लराज को। उसके बाद देखिए 4, ग्रहों के परिक्रमा का आरेख खींचिए जिसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते ग्रहों को दर्शाया गया हो। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ क्या बनाना है? सूरज बनाना है, और चारों तरफ है ना जितना ग्रह है ना सबका चित्र बनाना है परिक्रमा करते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो इस तरह से आप सूरज बना दीजिएगा, सूरज, और फिर क्या? फिर ये इस तरह से कक्षा बना दीजिएगा, ठीक है, ऑर्बिट। तो पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण वरुण। ठीक है, प्लूटो मत बनाएगा, प्लूटो है ना ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल देगा। ये पुराना है फोटो, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ, नेट से लिए हैं। उसके बाद नेपच्यून यूरेनस नहीं होता है, यूरेनस नेपच्यून होता है। ये क्या है? ये यूरेनस है का नाम दिया हुआ है, और ये है ना नेपच्यून का नाम दिया हुआ है। ठीक है, गलत जगह पर लिख दिया है, पहले यूरेनस होता है उसके बाद नेपच्यून होता है। ठीक है, इस तरह से बना दीजिएगा। यहाँ देख रहे ब्लैक 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 एकदम गंदा लिखा हुआ, गंदा है, तो आपको इस तरह से नहीं बनाना, एकदम थोड़ा सुंदर बनाना है। देखिए किस तरह से आपको है ना इस तरह से बनाना है। ठीक है, सूरज बना दीजिए, रंगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, ठीक है, फिर क्या हो गया? मंगल। मंगल के बाद क्या होता है? बृहस्पति होती है, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ, ठीक है ना, बृहस्पति ये है ना यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद है ना शनि रहना चाहिए, सब में गलती दिया हो रहा था। ठीक है, यूरेनस नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस नेपच्यून ये सही है, और जुपिटर यहाँ होगा और सैटर्न यहाँ पर होगा, इसमें होगा। ठीक है, लेकिन बनाना क्या है? इसी तरह से है। ठीक है, तो बना लीजिएगा, लेकिन रंगना नहीं है, ये ड्राइंग दिया हुआ है, तो बस रंगना नहीं, बस बना दीजिएगा। जैसे इस तरह से ऐसे ऐसे कर देना है, बस यहाँ पर ऐसे दागे बना देना है, यही काम करना है। तो ये 5 नंबर का हो गया कंप्लीट, ग्रहों के परिक्रमा का आरेख खींचने वाला काम। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए 5 है, 5 नंबर का, प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं?
तो देखिए लिखेंगे, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह लंबाई का मात्रक है। विभिन्न ग्रहों और तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, क्योंकि किलोमीटर है ना, छोटा दूरी का मात्रक बन जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत दूरी होता है ना, विभिन्न ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो बस यही लिख देना है। नेक्स्ट देखिए 6 में क्या लिखा हुआ, निम्न प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। अथवा लिखा हुआ ना, दोनों में से कोई एक ही देना है। ये 10 नंबर का है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही देना है। तो इजी कौन है, दोनों तो इजी हैं। तो जल प्रदूषण के रोकथाम का उपाय लिखिए। तो ये तो इजी है, ज़्यादा इजी है दोनों में। जल प्रदूषण के रोकथाम का उपाय लिखिए। तो दोनों में से एक है, सिर्फ यही बताते हैं, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है ना, मॉडल सेट 2 में दिया हुआ था। मॉडल सेट से ही आता है ना एग्जाम में, तो मॉडल सेट 2 में ये दिया हुआ था। तो स्क्रीनशॉट लेके आपको बता रहे हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित है। ऐसे जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे गाँव एवं शहरों की नालियों के गंदे जल को तालाबों, नदियों आदि में न गिरने दिया जाए। तो हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जो गंदा जो जल है ना, नाली का, तालाब और नदियों में गिरा देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थों के कचरों, कागज़ के टुकड़ों, प्लास्टिक के थैले एवं उससे बनी चीज़ें, सड़क के कूड़े करकट को तालाबों या नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। तो कूड़ा करकट सड़क है ना, तालाब और नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, उससे भी जल प्रदूषण हो जाता है। नहीं फेंकेंगे तो जल प्रदूषण नहीं होगा। ग है, नदी और तालाबों के नज़दीक मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। समझे, मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए, तो उसे भी जल प्रदूषण को रोक देंगे। ग है, समुद्र के जल को परमाणु विस्फोट से सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। ये तो थोड़ा इथी है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि जो है ना, नदी तालाब में कपड़े, बर्तन ये सब नहीं धोना चाहिए। और फिर क्या, जो मृत मवेशी हैं उनको नहीं बहाना चाहिए, ये लिख सकते हैं। घा से ज़्यादा अच्छा लगेगा। कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करने से ना वो सिंचाई के जल के साथ बह जाता है और तालाब नदी में चला जाता है, उसके जल को प्रदूषित कर देता है। तो कीटनाशक उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए ना जितना खेतों को ज़रूरत हो, ठीक है। तो कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर अथवा बोल रहा था, अथवा दोनों में से कोई एक ही लिखना था, तो एक बता दिए। और ये इजी है, तो बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से पूरा समाप्त होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।